नमस्कार, मैं हूं भास्कर और आप देख रहे हैं भारत की बात। मेरे पिछले वीडियो जो हमने दिवाली पर बनाया था उसमें हमने बात करी थी कि कैसे हमारे हिंदू धर्म या सनातन धर्म में हर पर्व और त्यौहार के पीछे वैदिक कथा और वैज्ञानिक तथ्य छुपा हुआ है। कल हमने बात करी थी कि दिवाली का धार्मिक महत्व क्या है। आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे कि इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है और इसके वैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे और कैसे दिवाली आपके जीवन में खुशियाँ लाती है। कार्तिक मास की त्रयोदशी से चीज़ें बदलने लगती हैं और ये इस प्रकार से बदलने लगती हैं कि जीवन धीमा होने लगता है। इन सब के लिए हमारी परंपरा में एक विज्ञान बनाया गया था कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, ताकि हम बदलती ऋतुओं जाड़ा गर्मी बरसात में बिना बीमार हुए और बिना निराश हुए हम अपना ये समय आसानी से ये समय निकलता जाए और हम आगे बढ़ते जाएं। और इसके लिए जीवन में उद्देश्य और संतुलन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके बिना यह संभव नहीं है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि इस समय से चीज़ें बदलने लगती हैं। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि इसका दुष्प्रभाव जो है हमारे ऊपर कम से कम या ना पड़े। उसके लिए 6 बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला, हमें भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास की त्रयोदशी से शुरू होने वाला दिवाली का त्यौहार है, जो हमेशा चंद्र कैलेंडर में कार्तिक मास का 13वां दिन होता है। और हमारी परंपरा में इसका विज्ञान यह है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, जो हमारी खुशहाली और सेहत के लिए समर्पित देवता हैं। धन्वंतरी देवता आयुर्वेद के स्रोत माने जाते हैं और आयुर्वेद लंबे और सेहतमंद जीवन का विज्ञान है। लेकिन हम उत्तर भारतीयों ने इसे केवल धन से जोड़कर रख दिया है। किसी ने धन्वंतरी और त्रयोदशी को काटकर धनतेरस बना दिया और इसे धन से जोड़कर ज़्यादा देखा जाने लगा। दूसरा, योग और व्यायाम नियमित करें। ये बात सेहत की क्यों है? इसका वैज्ञानिक महत्व यह है कि इस समय से उत्तरी गोलार्ध, जिस पर कि भारत भी स्थित है, चीज़ें बदलने लगती हैं। ठंड शुरू हो जाती है और हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम दीप जलाते हैं और पटाखे भी फोड़ते हैं ताकि ऊर्जा बनी रहे। इस समय से नींद में भी बढ़ोतरी होने लगती है और आलस्य भी बढ़ जाता है, जिसे कम करने के लिए दिवाली का त्यौहार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसे समझने के लिए दिवाली के त्रयोदशी से लेकर के 14 जनवरी तक भारत में जो किसान हैं वो खेती नहीं करते हैं, मतलब नई खेती नहीं करते हैं, कोई बीज नहीं बोते हैं, क्योंकि ऊर्जा की कमी के कारण जो बीज है या तो वो अच्छे से अंकुरित नहीं होंगे या उनका विकास नहीं होगा, जैसा कि दूसरे मौसम में होता है। तीसरा है, तेल के दिए जलाएं। क्योंकि जीवन धीमा होने लगता है तो हम अपने आसपास और ऊर्जावान चीज़ें करने लगते हैं ताकि हम खुद धीमे होकर इसका हिस्सा ना बन जाएं। और सिर्फ आप नहीं, सब कुछ धीमा हो जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि कार्तिक की त्रयोदशी से सूरज हमसे दूर होने लगता है और क्योंकि सूरज ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसलिए सब कुछ धीमा होने लगता है और हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम अपने आसपास ऊर्जावान चीज़ें रखते हैं ताकि हम धीमे ना पड़ जाएं। और यह कार्तिक त्रयोदशी से यानी कि धनतेरस से ही शुरू हो जाता है, इसलिए दिवाली पे दीप जलाने का अधिक महत्व है। चौथा, चावल के आटे की रंगोली बनाएं। इस दिन से 1 माह तक औरतों और आदमियों के कुछ काम बदल जाते हैं। आमतौर पर घर के बाहर महिलाएं रंगोली बनाती हैं, लेकिन इस माह में पुरुष, जो कि अब नहीं हो रहा है। पहले के समय महिलाएं साफ सफाई करके सुबह सबसे पहले ज्यामितीय आकार की रंगोली बनाती थीं। अब ये दक्षिण भारत तक ही सीमित होकर रह गया है और वो भी गाँवों तक ही। और सबसे दुख की बात यह है कि अब महिलाओं को सिर्फ 1 या 2 डिज़ाइन ही पता होती है और वो भी खाके की मदद से कोई भी रंग लेकर के बना देती हैं। लेकिन पहले यह चावल के आटे से ही बनाना होता था और यह ज्यामितीय संरचना हर दिन अलग अलग बनाई जाती थी। मतलब कि महीने के 28 दिन पूरे अलग अलग हर दिन, जैसे सोमवार को जो बनेगा वो मंगलवार को नहीं बनेगा, वो बुधवार को नहीं बनेगा, वो बृहस्पतिवार को नहीं बनेगा, वो शुक्रवार को नहीं बनेगा, शनिवार को नहीं बनेगा या रविवार को भी नहीं। कुछ भी रिपीट नहीं होता था। जो अमावस्या को बनता था वो पूर्णिमा को नहीं बनता था। तो पूरे 28 दिन यह एक खास ज्यामितीय पैटर्न पर बनाया जाता था ताकि हर दिन विशेष ऊर्जा को आकर्षित किया जा सके। और इस माह में ये काम जो है वो पुरुष किया करते थे। 5वां, संगीत और गायन के लिए समय निकालें। यह एक इकलौता महीना है जब पुरुषों को सुबह सड़क पर गाना गाते हुए जाना होता था।
यह हाइबरनेशन से बचने के लिए आवश्यक था। तो लोग सुबह सुबह वाद्य यंत्र लेकर रास्तों पर गायन और वादन के लिए निकल जाते थे ताकि ऊर्जा के स्तर को नियंत्रित किया जा सके। यह अब काफ़ी हद तक समाप्त हो चुका है। धीरे धीरे यह शहरों में प्रारंभ हो रहा है, लेकिन अभी भी इसे हमें बहुत कुछ करना बाकी है। इस पर मेरे खुद के अनुभव से मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा। जब हम छोटे थे तो उस समय दरिद्र भगाने, दिवाली के समय जो है वो दरिद्र भगाते थे। तो हमारी मम्मी हम लोग को सबको सुबह जगा करके अपने साथ लेके जाती थी। सब लोग, पूरे गांव के लोग डुगडुगी बजाते हुए एक जगह पे इकट्ठा होते थे और सुबह अलाव जलाकर उसमें पटाखे फोड़कर लोग एंजॉय करते थे, जिससे आपकी सुस्ती खत्म हो जाती है और आपके अंदर ऊर्जा का संचार होता है। छठवां, सूरज की किरण अपने शरीर पर पड़ने दें। दिवाली इसलिए भी मनाई जाती है कि अगर आप रोशनी ना भी देख सकें तो पटाखों की आवाज़ से जागृत रहें और जीवंत रहें। सर्दियों के मौसम में यह आवश्यक है कि आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं ताकि सूर्य की पहली किरण घास, भूमि या किसी कीट कीड़े पर पड़ने से पहले आप पर पड़े। लोग ये कमिटमेंट भी लेते हैं कि वह सूर्योदय से पहले घर से बाहर निकल जाएंगे ताकि सूर्य की पहली किरण उन पर पड़े, ना कि भूमि पर। तो इस त्यौहार के महत्व को काफ़ी हद तक नज़रअंदाज किया गया है। इसे पुनः प्रारंभ करने का समय आ गया है। विशेष रूप से अगर ठंडे मौसम में हम इसमें से कुछ चीज़ें भी शुरू कर पाए तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि दिवाली का त्यौहार इस धरती पर हमारी भौगोलिक स्थिति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं और हमारे धीमे होते ही बीमारी बढ़ती है। तो इससे बचने के लिए हमें ऊर्जावान रहने की आवश्यकता होती है। खास तौर पर 14 जनवरी तक सब कुछ ऊर्जावान रखना चाहिए। यही दिवाली का वैज्ञानिक महत्व है। आशा करता हूँ कि इन 6 चीज़ों में से कुछ चीज़ों को शुरू करके आप अपने जीवन को सुखद बनाएंगे। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।